कोलंबिया के बैरंक्विला शहर में बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। नदी में तब्दील हुई है सड़क, तेज बहाव में बह रहा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पेरू के हुआनुको शहर में बाढ़ से बुरा हाल, लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखाई दिया सिर्फ पानी ही पानी। चीन के हेनान प्रांत की तरफ से बढ़ रहा है शक्तिशाली तूफान यिंगसेंग, समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी किया। स्पेन के अल्मेरिया में बाढ़ का कहर जारी, उफान पर नदी नाले, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोलंबिया के एंटीओक्विया में ज्वालामुखी विस्फोट, आग की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। आसपास के इलाके को करवाया गया खाली। उधर चीन में एयर शो का आयोजन किया गया, आसमान में रूसी लड़ाकू विमानों ने दिखाए शानदार करतब, फाइटर जेट्स ने भी ताकत का प्रदर्शन किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली फाइटर जेट्स ने बरपाया कहर, बमबारी में कई इमारतें तबाह हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नीदरलैंड में इजरायली लोगों से मारपीट के बाद बिगड़े हालात, हिंसा के बाद से तनाव बरकरार, सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला है। अमेरिका के कंसास में 3 घरों के अंदर फायरिंग, 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस शूटर की तलाश में जुटी। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद से ट्रेन सेवाएं निलंबित, दक्षिण पश्चिमी प्रांत से आने जाने वाली सभी रेल सेवाओं को बंद किया गया। आत्मघाती हमले में हुई थी 26 लोगों की मौत। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति के चीफ से मुलाकात की है, युद्ध में रूस के खिलाफ साथ देने के लिए धन्यवाद किया। बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस शख्स को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। शाहरुख खान को धमकी देने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आ चुका है। अब एक बार फिर से इसी तरह का ये मामला सामने आया, जहां पर अनामिका देखिए, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। तो शाहरुख खान के धमकी मामले में पुलिस की ओर से भी यहां पे एक्शन जारी है। संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। हालांकि मुंबई पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आपको याद होगा किस तरीके से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई थी। लेकिन देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे बॉलीवुड के जो खान है उन पर खौफ का साया मंडरा रहा है, क्योंकि पहले सलमान खान और उसके बाद अब शाहरुख खान, ये 2 खान ऐसे जिनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान की धमकी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, इस बीच शाहरुख खान को भी धमकी मिलती है। शाहरुख खान की धमकी मामले में भी अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब ये शख्स कौन है, इसका मकसद क्या था, इसका कारण क्या है धमकी देने के पीछे का, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी। लेकिन शाहरुख खान की धमकी मामले में अब पुलिस की ओर से, मुंबई पुलिस की ओर से यहां पर एक्शन तेज कर दिया गया है। मुंबई टू रायपुर यहां पर लगातार पड़ताल जारी है। शाहरुख खान को धमकी मामले में यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। तो ये 2 खान हैं जो धमकियों के शिकार हो रहे हैं लगातार। पहले तो सलमान खान को बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई, लेकिन बाद में और भी छुटपुट धमकियां मिलती रही। लेकिन इसके बाद चौंकाने वाली खबर तब सामने आई जब सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली। हालांकि अब शाहरुख खान को धमकी मामले में अगर बात करें तो यहां पर जिस तरीके से पुलिस ने पहले FIR दर्ज कर ली थी बांद्रा इलाके में, इसके बाद अब यहां पर इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अब एक शख्स को हिरासत में लिया गया, लेकिन ये शख्स कौन है, मोनिका, कहां से आया, इसका मकसद क्या है, क्या इसका बिश्नोई गैंग से भी कोई कनेक्शन है या एक महज शरारत है, ये बहुत सारे सवाल हैं यहां पर जिसके जवाब मिलने बाकी हैं और शायद यही वजह की पड़ताल जारी है। RSS संघी के लोग जेल नहीं गए थे, मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने। छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है लिहाजा
जुबानी जमा खर्च और जुबानी जो तीर है वो जम के चलाए जा रहे हैं। चाहे बात करें बीजेपी की या बात करें हम ओवैसी की या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, बटोगे या कटोगे नारे के साथ साथ अब ओवैसी भी इस मैदान में उतर आए हैं। हालांकि ओवैसी हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र चुनाव में उनकी ओर से भी जिस तरीके से मीर कासिम से लेकर के अलग अलग लोगों का जिक्र किया जा रहा है, बेशक उनकी ओर से कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में किया जाए। हालांकि इस बीच बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के वादे और दावों के साथ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी यहां पर तेज हो गया है। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आप बता रही हैं, ये वोटों का रण बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा है और इस रण में जो बयानबाजी का दौर है वो भी बहुत ज्यादा आक्रामक देखने को मिल रहा है। मुस्लिम वोट पाने की चाहत में लगातार नेता कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि मीर कासिम तक का जिक्र हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो अब बीजेपी के बाद उन्होंने आरएसएस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी कभी मीर कासिम की बात कर रहे हैं तो कभी मौलाना आजाद की बात कर रहे हैं। आखिर ओवैसी की इस बयानबाजी के पीछे की सियासत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग डेट करीब आती जा रही है, वैसे ही अब मुद्दों से ज्यादा नारों पर बात हो रही है। वोटों का ध्रुवीकरण एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में राजनीति और धर्म युद्ध का कॉकटेल बन रहा है। भाऊ और भाईजान की जंग अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों के जरिए कई पार्टियां सत्ता पाने की फिराक में हैं और इन्हीं में से एक है असदुद्दीन ओवैसी। भाईजान के वोट के भरोसे ओवैसी ने मैदान में 14 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं सामने खड़े मुस्लिम उम्मीदवार उनका वोट ना काट दे। यही कारण है कि उन्हें कभी गद्दार मीर सादिक और मीर जाफर याद आ रहे हैं तो कभी देश प्रेमी मौलाना आजाद। ओवैसी ने मौलाना आजाद के बहाने संघ पर निशाना साधा। कहा, आजादी की लड़ाई में संघ वालों का कोई योगदान नहीं। वो तंजीम